एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज की जो वीडियो ये बेस्ड एक कमेंट पर और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत काम आएगी। राइटर्स तो पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, कमेंट किया है अंसारी नौशाद 1390 ने। इन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग सर, पिछले एक साल मैं 70-80 प्रोडक्शन हाउस को सिनॉप्सिस भेजा था। 3 प्रोडक्शन हाउस का रिप्लाई आया, देसी फिल्म YRF और एक्सेल एंटरटेनमेंट के तरफ से। YRF के 3 लेटर में 13 कॉलम थे, एक भी कॉलम में राइटर का फायदा नहीं था। लेटर के आखिर में लिखा था राइटर का मेंबर नंबर, स्क्रिप्ट का नेम, स्क्रिप्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट, मेरा सिग्नेचर करके रिप्लाई करो। ऐसा करना मुझे सही नहीं लगा सर, आप मुझे सही रास्ता बताएं, प्लीज रिप्लाई, थैंक यू। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने अंसारी जी को लिख दिया कि इस टॉपिक पर वीडियो आएगी। तो देखिए, अभी इस टॉपिक पर वीडियो आई है और देखिए इनका क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। क्या क्वेश्चन है कि इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज में अपने स्क्रिप्ट्स को भेजा, तो वहां से 3-4 जगह से इन्हें रिप्लाई आया। रिप्लाई में इन्हें एक लेटर भेजा गया जिसमें लिखा हुआ था बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इन्हें ऐसा लगा कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये राइटर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या राइटर्स के खिलाफ है, या हो सकता है राइटर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जो लेटर आई है ना, ये सबको आती है। अगर आप बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में ट्राई करेंगे ना, अपने स्क्रिप्ट को सेंड करेंगे, अपने सिनॉप्सिस को भेजेंगे, तो उधर से एक सबमिशन लेटर या फिर रिलीज फॉर्म आता है। आप दोनों नाम से उसे बोल सकते हैं, सबमिशन लेटर भी बोल सकते हैं, रिलीज फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो वो आता है और उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए रहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे उसमें लिखा रहता है कि अगर मान लीजिए कि उन्हें बहुत सारी स्क्रिप्ट जो है उस कंपनी को मिलती है, तो उस कंपनी में जो स्क्रिप्ट ऑलरेडी है और आपकी स्क्रिप्ट जो है वो मैच हो जाती है और उन्होंने उस कंपनी में जो स्क्रिप्ट है उस पर मूवी बनाई, तो आप उन पर कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो वहां पर लिखवा लेते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी स्क्रिप्ट आती है। तो ऐसे में हो सकता है कोइंसिडेंस की मैच कर जाए, या हो सकता है राइटर ने ही कहीं से देख करके लिखा हो और वो वहां पर सबमिट कर दे। तो इसलिए उन्होंने एक सेफ्टी पॉइंट को देखते हुए ऐसा किया। तो इस तरीके से वो लोग भी अपना सेफ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग करोड़ों रुपए लगाएंगे स्क्रिप्ट में। तो क्या करते हैं ना, वो लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देते हैं वहां पर, और वहां पर राइटर्स को उनका स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, मेंबरशिप नंबर, नेम वगैरह, ये सब सभी जनरल चीजें वहां पर पूछते हैं, भरने को बोलते हैं और साइन करके भेजने को बोलते हैं। गाइस, सबमिशन लेटर के बारे में आगे जानने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। आप हमारे यहाँ से A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में अभी दुर्गा पूजा स्पेशल ऑफर चल रही है। आप लोगों को फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी आप लोगों को 6000 की कोर्स मात्र 3000 में मिल रही है। सोचिए, 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा मौका है। इस कोर्स में आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियोस के थ्रू, सैंपल्स और एग्जांपल्स के थ्रू सभी स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। जितने भी स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर टॉपिक्स आते हैं ना, सभी को आपको बताया गया है, बारीक से बारीक चीजों को और एडवांस चीजों को आपको बताया गया है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल वे में स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप जरूर इसे ज्वाइन कीजिए। अभी की जैसी जो आपको डिस्काउंट ऑफर मिल रही है ना, वो आप लोग को दोबारा नहीं मिलेगी, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट कीजिए। कोर्स के बारे में आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या फिर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स को, तो आप कीजिए। और मैं बता दूं कि इस ऑफर की जो वैलिडिटी है ना, वो है 28 अक्टूबर 2023 तक, यानी 28 अक्टूबर तक ही ये जो कोर्स की ऑफर है वैलिड है। उसके बाद फिर जैसे जनरल फी लगती है वो लगेगी, 6000 रुपीज जो लगती है वो लगेगी। लेकिन अगर आप 28 अक्टूबर से पहले कर लेते हैं तो आप लोगों को सीधा 50% डिस्काउंट कर दिया जाएगा। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर और फायदा उठाइए डबल। चलिए बढ़ते आगे सबमिशन लेटर की तरफ। मैं आप लोगों को जो बता रहा था, तो अब देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर यह आ जाती है कि क्या उस फॉर्म में साइन करना सेफ है। देखिए, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जनरल सा एक रूल है, आपको फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप बड़े प्रोडक्शन हाउस में सबमिट करना चाहते हैं ना, तो ये प्रोसीजर तो आपको फॉलो करना ही होगा। सभी बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में आपको सबमिशन लेटर जो है वो साइन करके भेजना होगा, तभी फिर आपकी स्क्रिप्ट की काम जो है ना वो आगे बढ़ेगी। वरना वो लोग बिना सबमिशन लेटर के उसे वहीं पर रोक देंगे। तो आप सबमिशन लेटर के बाद उसे सबमिट करेंगे ना, सबमिशन लेटर आपने सबमिट कर दिया, स्क्रिप्ट को सबमिट कर दिया। सबसे पहले क्या होती है ना कि स्क्रिप्ट सबमिट होती है, फिर सबमिशन लेटर आता है, फिर आप उसे सबमिट कर देते हैं। ये सब जब प्रोसेस खत्म हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि वो आपको लगभग 3 महीने के अंदर वो आपको रिप्लाई करते हैं कि क्या हुई, आपकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट हुई या फिर रिजेक्ट हो गई।
तो देखिए आप इसमें सिग्नेचर कर सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसकी फुल गारंटी तो नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि अगर आपके साथ बाद में कुछ बुरा हो जाता है, सपोज मान लीजिए कि कल को कोई बालाजी टेलीफिल्म्स के नाम पर फ्रॉड कर रहा हो, ओरिजिनल बालाजी टेलीफिल्म्स नहीं, या फिर कल को कोई एक्सेल एंटरटेनमेंट के नाम पर फ्रॉड कर रहा हो और वो ओरिजिनल नहीं हो, और वो आपको सबमिशन लेटर भेजता और आपसे कुछ वहां पर आप साइन करके भेज देते और कुछ वहां पर मिस्टेक हो जाती है, तो फिर आप तो मुझे ही बोलेंगे कि सर ने बोला था कि साइन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर जेन्युइन कंपनी की बात कर रहा हूँ। आप बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में जाएंगे ना, जो जेन्युइन है, आपकी बालाजी टेलीफिल्म्स है जो ओरिजिनल है, ठीक है, एक्सेल एंटरटेनमेंट है, आप आमिर खान प्रोडक्शंस है, तो उन सब से आप लोगों को मतलब यही नहीं है कि वो आपके साथ चीट कर देंगे, चांस ही नहीं है, क्योंकि वो आप लोगों की स्क्रिप्ट को लेंगे, सबमिशन लेटर आपसे लेंगे। हाँ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें रहते हैं, लेकिन वो आप पढ़ लीजिए, आपको जमता है तो आप सिग्नेचर कीजिए और सिग्नेचर करके भेज दीजिए, क्योंकि प्रोसेस तो यही है। आपको इसी प्रोसेस से करके आगे बढ़ना होगा और अपनी स्क्रिप्ट को फिर सेलेक्ट करवाना होगा। तो आगे बढ़ने के लिए थोड़ा तो रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने के लिए आपको रिस्क लेना जरूरी है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें जो है ना वो समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं ना तो उसे सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग वीडियोस हमेशा देखने को मिलेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।